एक समय की बात है कि एक जंगल में एक जालिम गिद्ध का राज था। मासूम पंछियों पर उसको जरा सा भी रहम नहीं आता था। उसी जंगल में कालू कौवा, नीलो चिड़िया, मिट्ठू तोता और लक्ष्मी कबूतरी भी रहते थे। जालिम गिद्ध को जब भी मौका मिलता उन मासूम पंछियों के बच्चों को खा जाती। ये चारों दोस्त अब तंग आकर गिद्ध के पास जाते हैं, जो अपने घोंसले में अपने 2 बच्चों के साथ बैठी होती है। अरे तुम सब यहाँ पे क्या करने आए हो? तुम पंछियों को आखिर मुझसे क्या काम पड़ गया? तभी कालू कौवा गुस्से में आकर कहता है, अरे गिद्ध, मुझे बात को घुमा के करने की आदत नहीं। मैं सीधी बात कहूँगा। अब अगर तुमने हमारे बच्चों को हाथ भी लगाया तो तुम्हारी खैर नहीं। गिद्ध को गुस्सा आ जाता है। अरे कौवे, अपनी हद में रहकर बात करो। अब तुम 1 इंच के पंछी मुझे धमकी दोगे? तभी नीलो चिड़िया गिद्ध को ठंडा करने के लिए कहती है, जनाब गिद्ध, हमारा दोस्त कुकू कौवा जरा जज्बाती है। इसने जो भी कहा मैं माफ़ी मांगती हूँ। हम सब आज आपसे मुआहदा करने आए हैं। आप हमारे बच्चों को कुछ ना कहा करो। बदले में आप जो भी हुक्म करोगे हम उसको मानेंगे। गिद्ध दिल ही दिल में सोचती है, अरे मुझे और क्या चाहिए? जब ये पंछी खुद ही मेरे नौकर बनने को तैयार हैं। इनकी ऑफर बुरी नहीं। मैं इनसे अपने घर के सारे काम करवा लूँगी और फिर ये सब मेरे और मेरे बच्चों के लिए भोजन भी लेकर आएंगे। गिद्ध को सोचों में डूबा देखकर मिट्ठू तोता कहता है, अरे क्या हुआ जनाब, आपको हमारी ऑफर पसंद नहीं आई क्या? हाँ, तुम्हारी ऑफर अब इतनी भी अच्छी नहीं कि मुझे पसंद आ जाए। खैर, अब तुम लोग मेरे घर में आकर मुझसे कह रहे हो तो मान लेती हूँ, लेकिन मैं जो भी हुक्म करूँगी तुम सबको पूरा करना पड़ेगा। मुझे किसी भी किस्म की शिकायत नहीं चाहिए। जनाब, आप फिक्र ना करो, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। फिर इसके बाद वो चारों दोस्त रोजाना गिद्ध के घर आते और गिद्ध उनको जो भी हुक्म करती वो सारे काम करते। अरे मिट्ठू तोते, जाओ मेरे बच्चों के लिए ताज़ा भोजन लेकर आओ। अरे कौवे, तुम मेरे लिए आज कहीं से रोटी लेकर आओ, मेरा बड़ा मन कर रहा है। अरे नीलो चिड़िया, तुम मेरे सारे घर की सफाई करो और बर्तन भी अच्छे से धोना। कल पता नहीं किसने धोए थे, बहुत मैल लगी हुई थी। और लक्ष्मी कबूतरी, तुम ज़रा इधर आओ और मेरे पैर दबाओ, आज मुझे बहुत थकान हो रही है। रोजाना वो इसी तरह पंछियों को अपने अपने काम पे लगा देती। पंछी बेचारे मजबूर थे, वो उसे कुछ ना कह सकते थे। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए वो गिद्ध की बात को पूरा करते थे। एक रात गिद्ध के घोंसले को आग लग जाती है। गिद्ध उसमें जलकर मर जाती है, लेकिन उसके दोनों बच्चे जिंदा रह जाते हैं। अगले रोज जब सुबह सुबह सब पंछी वहां पर आते हैं तो राख का ढेर देखकर हैरान रह जाते हैं। पास ही जमीन पर उसके दोनों बच्चे बिलबिला रहे होते हैं। हमारे घर को आग लग गई, हमारी माँ उसमें जल के मर गई है। अब हमारा कोई नहीं, हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? ये सुनकर नीलो चिड़िया कहती है, अरे बच्चों चुप करो, हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे और तुम हमारे साथ रहना। तभी कालू कौवा कहता है, और तुम्हारी माँ ने हमसे जो करवाया अब हम वो सब तुमसे करवाएंगे। वो उन दोनों को अपने साथ ले जाते हैं और अपने घरों के पास
एक छोटा सा घोंसला बना कर देते हैं और उन दोनों से अपनी मर्जी के काम लेते हैं। वो रोजाना चारों पंछियों के घर जाते, उनके घर की सफाई करते, उनके लिए पानी भर के लाते और भोजन भी लेकर आते। एक दिन वो दोनों नीलो चिड़िया के घर पे काम करने गए तो कहने लगे, अरे आंटी, हमें खाने को कुछ दो, हमें बहुत भूख लगी है। फिर हम दोनों आपके घर का सारा काम कर देंगे। नीलो चिड़िया को तरस आता है और वो उन्हें थोड़ा सा भोजन दे देती है और फिर वो उसके घर के सारे काम करके चले जाते हैं। उसी दिन रात को चील का एक बच्चा बीमार पड़ जाता है। चील का दूसरा बच्चा सब पंछियों को बुला कर लाता है। उसकी हालत बहुत खराब होती है। लक्ष्मी कबूतरी अपने घर से दवा लेकर आती है और उसको पिला देती है। हमने इन मासूम बच्चों के साथ बहुत बुरा किया है। हमारे साथ जो हुआ वो तो इनकी माँ ने किया था। इसमें इन मासूमों का क्या कसूर था? अरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों पे बहुत जुल्म किया। तुम्हारी माँ के किए की सजा तुम मासूमों को दी। अरे बच्चे, अब तुम ठीक हो जाओ। मैं अपने बच्चों की तरह तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। तभी बीमार बच्चा आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलता है और उठकर बैठ जाता है। बच्चे को बिल्कुल ठीक देखकर सब पंछियों के चेहरों पे खुशी आ जाती है और फिर वो सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। एक समय की बात है कि रानीपुर गांव के एक जंगल में एक नीलो चिड़िया रहती थी। एक दिन वो एक पेड़ पर उदास सी बैठी थी। अरे मैं क्या करूं? मैं बहुत बोर हो रही हूँ। मेरा तो कोई मित्र भी नहीं है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझे कोई मित्र बनाना नहीं चाहता? नीलो चिड़िया को उदास बैठा देखकर वहां से गुजरते हुए पति पत्नी वीनू कौवा और लक्ष्मी कवि उसके पास आकर बैठ जाते हैं। अरे चिड़िया, तुम यहाँ अकेली उदास क्यों बैठी हो? मौसम कितना अच्छा है। तुम मौसम को एंजॉय करने के बजाय मुंह बनाए यहाँ अकेली बैठी हो। अरे भैया, मैंने अपने सारे काम कर लिए हैं। अब मैं फारिग थी तो यहाँ बैठ गई। अरे फारिग वक्त में सभी पंछी अपने मित्रों के साथ जंगल की सैर करते हैं और मजे करते हैं। अरे मेरा कोई मित्र नहीं। कोई मित्र हो तो उसके साथ जंगल में सैर करूं। मैं तो अकेली हूँ, मेरा कोई मित्र नहीं। अच्छा, तो ये बात है। चलो फिर आज से हम दोस्त हैं। तुम हमें अपना मित्र समझो। हम जहाँ भी जाएंगे तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे और हमारा घर भी यहाँ पास में है। नीलो चिड़िया खुश हो जाती है और फिर उनकी मित्र बन जाती है। इसके बाद वीनू कौवा और लक्ष्मी कवि उसे जो भी कहते वो करती। एक दिन नीलो चिड़िया अपने घर पे अकेली बैठी होती है कि वहां पर एक तोता आता है। अरे लक्ष्मी बहन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। अरे बहन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम वीनू कौवे और उसकी पत्नी लक्ष्मी से दूर रहो। वो दोनों अच्छे नहीं हैं। वो चोरी करते हैं। उनकी आदतें बहुत खराब हैं और तुम बहुत मासूम हो। तुम उनकी दोस्ती को छोड़ दो। अरे तोते, तुम हमारी दोस्ती से जल रहे हो। इतनी मुश्किल से मेरा कोई दोस्त बना है और तुम ये चाहते हो मैं उनको भी छोड़ दूं? मैं ऐसा नहीं करूँगी। अरे बहन, मेरी बात मान लो, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगी। अरे जाओ जाओ, बड़े आए मुझे समझाने वाले।
तोता उदास होकर वहां से चला जाता है। एक रोज वीनू कौवा, लक्ष्मी कवि और नीलो चिड़िया कहीं जा रहे होते हैं कि उनको एक घर दिखाई देता है। वीनू कौवा नीलो चिड़िया से कहता है, अरे नीलो बहन, वो देखो, उस घर में एक आदमी रोटी खा रहा है। तुम मेरे लिए ले आओ ना, मेरा बहुत दिल कर रहा है। नीलो चिड़िया थोड़ा सा डर जाती है तो लक्ष्मी उसे कहती है, अरे तुम डरो मत, मैं भी अक्सर इस तरह से रोटी ले आती हूँ। आज तुम्हें इसलिए बोला कि तुम्हारा डर खत्म हो और तुम बहादुर बन जाओ। इसके बाद नीलो चिड़िया नीचे चली जाती है और जैसे ही उस आदमी के आगे से रोटी चुराने लगती है, वो उसे पकड़ लेता है और जाकर पिंजरे में कैद कर देता है। नीलो चिड़िया बहुत रोती है और वीनू कौवे और लक्ष्मी को आवाजें देती है, लेकिन वो उस वक्त तक वहां से गायब हो जाते हैं। लेकिन नीलो चिड़िया अब पिंजरे में कैद हो जाती है। एक रोज तोता उड़ता हुआ वहां से गुजरता है और नीलो चिड़िया को पहचान लेता है और जाकर उसके पिंजरे के पास बैठ जाता है। अरे तोते, तुम? अरे नीलो चिड़िया, तुम यहाँ कैसे? मैंने बहुत दिनों से तुम्हें जंगल में नहीं देखा। मैं सोच रहा था तुम ना जाने कहाँ चली गई। नीलो चिड़िया उसको सारी बात बताती है। ये सब सुनकर तोता कहता है, अरे बहन, मैंने तुम्हें कहा भी था उनसे दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी थी। अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ऐसे दोस्तों से मैं अकेली ही अच्छी थी। मेरी प्यारी बहन, मेरे माफ करने से क्या होगा? तुम अब दुआ करो कि इस घर के मालिक को तुम पे रहम आ जाए और वो तुम्हें आजाद कर दे। तोता ये कहकर वहां से चला जाता है और नीलो चिड़िया उसे पिंजरे में कैद उड़ता जाता देखती रही।